अगर आप सर्च करें केमिकल का मतलब आपको देखने को मिलेगा रसायन, लेकिन आयुर्वेद में रसायन का मतलब है रस प्लस आयन, दो शब्दों से मिलकर बना है। ऐसे पोषक तत्व जो कि हमारे शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक हैं, जो कि हर्ब्स के माध्यम से हम लेते हैं, जिससे कि हमारे शरीर के लिए कुछ बल रसायन की आवश्यकता होती है जो कि हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। कुछ ऐसे रसायन हैं जो कि हमारे मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर करता है, उनको हम बोलते हैं मेद रसायन। तो हमारे शरीर को बल रसायन और मेद रसायन दोनों की आवश्यकता होती है। तो किस प्रोडक्ट के अंदर मेद हर्ब्स हैं, मेद रसायन है, किसके अंदर जो बल रसायन है, उनके विषय में भी हम चर्चा करेंगे। तो उस रसायन का जो मिसकंसेप्शन कई बार हमें हो जाता है कि केमिकल है, तो मैं आपको बता दूं केमिकल नहीं है, कुछ हर्ब्स हैं। आगे हम विस्तार से जानेंगे कि रसायन किस तरीके से हमारे शरीर के अंदर काम करते हैं। साथ साथ आज के ट्रेनिंग सेशन का जो खास विषय रहेगा वो इम्यूनिटी से रिलेटेड है, हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता से रिलेटेड है। अब रोग प्रतिरोधक क्षमता आखिर है क्या? जैसे कि हमारे देश के अंदर डिफेंस मैकेनिज्म काम करता है, रक्षा प्रणाली काम करती है। हमारे पास अलग अलग तरीके से फोर्सेस हैं, जैसे आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है, कोस्ट गार्ड है, पुलिस फोर्स है, पैरामिलिट्री। तो हर दिशा से हमारे देश की रक्षा करने के लिए हमारे सैनिक तैनात हैं, मौजूद हैं। अगर कहीं से हमारे देश की जो रक्षा प्रणाली है उसमें कोई कमी रह जाती है, कोई त्रुटि रह जाती है, तो बहुत ज्यादा संभावना है कि दुश्मन हमारे देश के अंदर प्रवेश करे, और हो सकता है कि दुश्मन हमारे देश को नुकसान भी पहुंचा दे। इसी एग्जाम्पल को अपने शरीर के ऊपर सेट करके देखिए। हमारी जो रक्षा प्रणाली है वो है हमारी इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता है। अगर हमारी इम्यूनिटी वीक हो जाती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाती है, बहुत ज्यादा संभावना रहती है हमारे शरीर के अंदर कई प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होने की। बहुत सारे जर्म्स, बैक्टीरिया, वायरस हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर सकते हैं, बहुत ज्यादा संभावना रहती है। तो बेहतर तरीका क्या है? बेहतर तरीका ये है कि हम अपनी इम्यूनिटी को, रोग प्रतिरोधक क्षमता को पहले बेहतर कर लें। बुलेट प्रूफ जैकेट अपने शरीर के ऊपर लगा लें, ताकि कोई भी जर्म्स, बैक्टीरिया, वायरस हमारे शरीर के अंदर इजीली प्रवेश ना कर सके। तो वही है हमारी इम्यूनिटी, वही है हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता। मैं हमेशा कहता हूँ कि इम्यूनिटी को रातों रात डेवलप नहीं किया जा सकता। अगर हम सोचें कि इम्यूनिटी को हम एक हफ्ते में बढ़ा देंगे, 2 दिन में बढ़ा देंगे, 4 दिन में बढ़ा देंगे, नॉट पॉसिबल। कोविड के टाइम पे आप देखिए कितने सारे लोग ऐसे थे जिनकी इम्यूनिटी बेहतर नहीं थी। वो लोग ज्यादा सरवाइव नहीं कर पाए, कोई 1 हफ्ता, कोई 2 हफ्ता, कोई 1 महीना ज्यादा सरवाइव नहीं कर पाए। हम लोगों ने अपने जान पहचान के बहुत सारे लोगों को खोया है। इतनी जल्दी इम्यूनिटी नहीं बढ़ती। इम्यूनिटी बनते बनते ही बनती है, इम्यूनिटी को बनने में समय लगता है। तो इम्यूनिटी धीरे धीरे बढ़ती है। अगर हम चाहते हैं कि भविष्य में भी हमारी इम्यूनिटी बेहतर रहे, तो हमें आज से ही नहीं, अभी से उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। उसके अलावा कोई एक तरीका हमारे पास नहीं है, कोई एक शॉर्टकट हमारे पास इम्यूनिटी बढ़ाने का नहीं है। अभी से इम्यूनिटी को बढ़ाइए। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। तो इम्यूनिटी के लिए पूरी तरीके से कृतार्थ होता है कि इम्यूनिटी को हमें अब से बढ़ाना पड़ेगा। आगे आने वाले समय में बहुत ज्यादा संभावना है कि कोई और वायरस हमारे शरीर के अंदर हो सकता है कि हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे। कोविड के भी नए नए वेरिएंट्स आ रहे हैं अभी। एक नीफा वायरस के विषय में आप लोगों ने सुना होगा। नीफा वायरस एक जोनोटिक डिजीज है, एक जोनोटिक वायरस है, जो कि जो जानवर है, जानवरों से मनुष्य में फैलता है। तो अलग अलग वायरस आने की संभावनाएं रहती हैं, और उसमें इम्यूनिटी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। कि हमारी रक्षा प्रणाली जितनी मजबूत होगी, रक्षा कवच जितना मजबूत होगा, उतने ही हम स्वस्थ होंगे, उतने ही कम संभावना होगी हमारे शरीर के अंदर बीमारी के उत्पन्न होने की। क्लियर है? तो आगे आने वाले समय में बहुत संभावना है कि वायरसेस आए। तो लेकिन हमारे यहाँ पे कर्म क्या बनता है? हमारा कर्म तो केवल यही है, हमारा जो अधिकार है वो कर्म करने के ऊपर है। तो हमारा कर्म यहाँ पे क्या होना चाहिए? कर्म ये होना चाहिए कि हम पहले से पहले अपनी इम्यूनिटी को बेहतर कर लें, हाथ पे हाथ रख के ना बैठिए। जिस टाइम पे कोई वायरस आएगा उस समय पे हमें मौका नहीं मिलेगा हम अपनी इम्यूनिटी को बेहतर करने की। इसलिए बेहतर है जिस तरीके से हम अपने घरों की छतें बनाते हैं, घरों की दीवारें बनाते हैं, ताकि आंधी तूफान बरसात में हम अपनी रक्षा कर सकें, उसी तरीके से इम्यूनिटी को भी डेली निरंतर बना के रखें। निरंतर उसके ऊपर काम करने की आवश्यकता है। ठीक है, तो उसी इम्यूनिटी के विषय में हम चर्चा करेंगे। किस तरीके से इम्यूनिटी हमारे शरीर के अंदर डिजीज को उत्पन्न कर सकती है, उसके विषय में जानेंगे। अगर इम्यूनिटी हमारी अच्छी नहीं है, हमारा जो शारीरिक स्वास्थ्य वो तो बेहतर नहीं ही रह पाता, क्योंकि शारीरिक रूप से हम कमजोर रहते हैं, बहुत जल्दी जल्दी बीमार पड़ेंगे। और
आर्थिक जो हमारा स्वास्थ्य है, मतलब फाइनेंशियल कंडीशन, वो भी बेहतर नहीं रह पाती, क्योंकि जल्दी बीमार पड़ेंगे डॉक्टर के पास जाएंगे, कंसल्टेशन फीस भी है, दवाइयां भी हैं, कुछ टेस्ट भी हैं, तो वो भी बहुत ज्यादा महंगा पड़ जाता है। बट डॉक्टर के पास जाने के बाद 5-6 हज़ार रुपये हमारे लग ही जाते हैं। इतनी जल्दी जल्दी बीमार पड़ेंगे तो मोस्टली जो हमारी सेविंग्स है वो तो सब डॉक्टर के पास चली जाएगी। तो जो हमारी फाइनेंशियल कंडीशन है वो भी बेहतर नहीं हो पाएगी। तो फिजिकल हेल्थ गई, फाइनेंशियल हेल्थ गई। जब हमारी फिजिकल हेल्थ और फाइनेंशियल हेल्थ खराब हो जाती है तो क्या हमारी मेंटल हेल्थ बेहतर रह सकती है? नहीं रह सकती। तो मैं ये समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ, अगर हमारी इम्यूनिटी बेहतर नहीं है तो उसकी वजह से हमारा फिजिकल हेल्थ भी खराब हो जाती है, फाइनेंशियल हेल्थ भी खराब हो जाती है, और साथ साथ जो हमारी मेंटल हेल्थ है वो भी खराब। क्लियर है? तो इसीलिए इम्यूनिटी के विषय में हम सभी को बहुत सजगता के साथ काम करने की आवश्यकता है। इम्यूनिटी को बेहतर रखने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। इसके ऊपर आज से ही नहीं, अभी से हमें काम करना है। तो अगर मैं बात करूं इम्यूनिटी से रिलेटेड, हमारा जो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो वायरल इन्फेक्शन। कि जो वायरल इन्फेक्शन है हमारे शरीर के अंदर आज के समय में जितने फीवर हो रहे हैं उसमें से बहुत ज्यादा कॉमन है कि फीवर होते ही वायरल फीवर हमारे शरीर के अंदर हो जाता है। मतलब नॉर्मल फीवर होते ही वायरल फीवर हमारे शरीर के अंदर होने की बहुत ज्यादा संभावना रहती है, फ्रीक्वेंटली हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न होती है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च आईसीएमआर की 2023 के अंदर एक रिपोर्ट पब्लिश हुई। उसमें बताया गया कि लगभग 5 करोड़ लोग हमारे देश के अंदर ऐसे हैं जिनको वायरल इन्फेक्शन होता है हर साल। लगभग 5 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको हर साल वायरल इन्फेक्शन होता है। हर दो में से एक व्यक्ति की के शरीर के अंदर जो वीकनेस है वो वायरल इन्फेक्शन के बाद बनी रहती है। तो मतलब एक बार वायरल इन्फेक्शन हुआ, शरीर के अंदर वीकनेस आनी शुरू हो जाती है। ये लैंसेट ने 2022 के अंदर बताया। तो अगर हमारे शरीर के अंदर जो वायरल इन्फेक्शन है तब बढ़ना शुरू होता है जब हमारी इम्यूनिटी कमजोर होती है। मतलब वायरल इन्फेक्शन की वजह से जो हमारी इम्यूनिटी है वो भी कमजोर हो जाती है, और हमारी जो कार्य करने की जो क्षमता है, जो हमारी प्रोडक्टिविटी है वो भी कमजोर होती है। कोई व्यक्ति पहले जब स्वस्थ थे 7-8 घंटे बिना थके काम कर लेते थे, लेकिन अगर हमारी जो प्रोडक्टिविटी है, काम करने की क्षमता हमारी घट जाती है वायरल इन्फेक्शन की वजह से, तब हम 2 या 3 घंटे में थकना शुरू हो जाते हैं। तो आयुर्वेद यही कहता है कि जब हमारे शरीर के अंदर ओज की कमी हो जाती है, जब हमारे शरीर के अंदर इम्यूनिटी की कमी हो जाती है, साथ साथ जो हमारी अग्नि है, जठराग्नि है, वो मंद पड़ जाती है। जठराग्नि मैंने बताया था कि हमारे शरीर के अंदर कई प्रकार की अग्नि होती है, उसमें से मुख्य है जठराग्नि, जो कि हमारे डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जठराग्नि जितनी हमारी पवित्र रहेगी उतना ही खाना हमारे शरीर के अंदर इजीली डाइजेस्ट होगा, डाइजेशन से रिलेटेड समस्या उतनी कम। तो आयुर्वेद यही कहता है कि अगर हमारे शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी है, हमारे शरीर के अंदर जो जठराग्नि है वो प्रदीप्त है, वो मंद नहीं है, तो हमारा जो रेजिस्टेंस पावर है, हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो बेहतर होती है। अगर हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाए और हमारे शरीर की जो जठराग्नि है वो मंद पड़ जाए, तो उसकी वजह से हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो कमजोर होनी शुरू हो जाती है। तो अगर बात करूं आयुर्वेद की, आयुर्वेद किस तरीके से आयुर्वेद के ज्ञान को हमने यूटिलाइज किया वायरल रोग को बनाने के लिए, गिलोय, तुलसी, मुलेठी का हमने इसके अंदर यूज किया, जो कि रसायन है। देखिए गिलोय, तुलसी, मुलेठी भी रसायन है। जो लोगों को लगता है रसायन केमिकल है, नहीं है। जो गिलोय है, तुलसी है, मुलेठी, ये भी एक रसायन है जो कि बल रसायन है। हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर करने में हमारी मदद करता है, कई कंडीशन में हमारे मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर करने में हमारी मदद करता है। कालमेघ और नीम का हमने इसके अंदर यूज किया, जो कि हमारे शरीर के अंदर जो अमा है उसको क्लियर करने में हमारी मदद करता है। और साथ साथ हमारी शरीर के अंदर जो एसिडिटी है, जो पित्त दोष है, पित्त दोष को संतुलित करने में भी हमारी मदद करेगा, एसिडिटी को कंट्रोल करने में भी हमारी मदद करेगा। अब कालमेघ और नीम हमारे शरीर के अंदर से अमा को क्लियर करते हैं। अब आप बताइए, इतने सारे सेशन में मैं चर्चा कर चुका, अमा क्या होता है? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए अमा क्या है। मैं कमेंट बॉक्स को चेक करूँ, आप लोग बताइए कि व्हाट इज अमा। अमा के विषय में मैंने आपको क्या बताया था, बताइए कमेंट बॉक्स में चेक कर रहा हूँ। अमा, अमा क्या है? अमा की उत्पत्ति हमारे शरीर के अंदर कब उत्पन्न होती है, क्यों उत्पन्न होती है? बताइए बताइए, कमेंट बॉक्स में चेक कर रहा हूँ। किसी को नहीं पता? बताइए। टॉक्सिन्स सुना है आपने? टॉक्सिन्स, गंदगी हमारे शरीर के अंदर कब उत्पन्न होती है? जैसे कि मैंने बताया था कि जब हम खाना खाते हैं, सारा का सारा खाना, सुनील कुमार जी ने बताया, ठीक है, टॉक्सिन।
तो सारा का सारा खाना हमारे शरीर के अंदर डाइजेस्ट नहीं हो पाता बहुत सारे रीजंस की वजह से। तो जो खाना हमारे शरीर के अंदर डाइजेस्ट नहीं हो पाता, जो अपचित भोजन है, अपचित भोजन हमारे शरीर के अंदर जमा होने की वजह से हमारे शरीर के अंदर जो टॉक्सिन्स हैं उनकी मात्रा बढ़ने लगती है, उसको हम बोलते हैं अमा। जो अपचित भोजन हमारे शरीर के अंदर है उसको हम अमा बोलते हैं। ठीक है, तो काल में वो नीम का जो हमने इसके अंदर यूज किया, हमारे शरीर के अंदर जो अमा है उसको क्लियर क्लियर करने में भी हमारी मदद करता है। हमारे शरीर के अंदर पित्त दोष को संतुलित करने में भी मदद करता है। और बेस्ट इसलिए है क्योंकि फीवर के बाद जो हमारी रिकवरी है उसको भी बेहतर उसको बेटर करने में हमारी मदद करता है, रिकवरी को फास्ट करने में भी हमारी मदद करता है। तो अगर बात करें वायरल डॉग की, तो साइंस इसके विषय में क्या कहता है, साइंस इसको किस तरीके से वैलिडेट करता है। साइंस कहता है कि जो गिलोय का हमने इसके अंदर यूज किया उसको इम्यूनोमोडुलेटर माना जाता है, जो हमारी इम्यूनिटी है, रोग प्रतिरोधक क्षमता उसको बेहतर बनाने में हमारी मदद करता है। जर्नल ऑफ एथनोफार्माकोलॉजी 2017 की रिपोर्ट। तुलसी का हमने इसके अंदर यूज किया, इसके अंदर एंटी वायरल प्रॉपर्टीज पाई जाती है, वायरल इन्फेक्शन को दूर करने में हमारी मदद करता है, लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाता है। जर्नल ऑफ आयुर्वेद एंड इंटीग्रेटिव मेडिसिन की 2018 की रिपोर्ट। कालमेघ का हमने इसके अंदर यूज की, हमारे शरीर के अंदर वायरल इन्फेक्शन के बढ़ने से रोकने में हमारी मदद करता है। वायरल इन्फेक्शन को का जो लोड हमारे शरीर के अंदर बढ़ गया उसको कम करने में हमारी मदद करेगा। फाइटो मेडिसिन की 2019 की रिपोर्ट। मुलेठी का हमने इसके अंदर यूज किया, हमारे गले को प्रोटेक्ट करने में मदद करता है, लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाने में भी हमारी मदद करता है। जर्नल ऑफ मेडिसिनल फूड की 2019 की रिपोर्ट। नीम का हमने इसके अंदर यूज किया, एंटी वायरल प्रॉपर्टीज है, हमारे शरीर के अंदर वायरल इन्फेक्शन को दूर करने में हमारी मदद करता है, बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने में भी हमारी मदद करेगा। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मॉलिक्यूलर साइंसेज की रिपोर्ट है। तो अगर बात करूं वायरल डॉग, तो वायरल डॉग क्यों अलग है, क्यों बेहतर है, क्योंकि न केवल हमारे शरीर के अंदर फीवर के ऊपर काम करता है, फीवर को दूर करने में मदद करता है, बल्कि जो वीकनेस हमारे शरीर के अंदर फीवर के बाद उत्पन्न हो जाती है उसको भी दूर करने में हमारी मदद करता है ना। जो हमारी इलनेस है, जो शरीर के अंदर जो बीमारी है उसको दूर करने में भी हमारी मदद करेगा, मतलब फीवर के समय पे भी काम करेगा। और फीवर के बाद भी जो जड़ से वायरल इन्फेक्शन को हमारे शरीर के अंदर से दूर करने में हमारी मदद करता है। मल्टीपल हर्ब्स का कॉम्बिनेशन है जो कि शरीर के अंदर डिफेंस मैकेनिज्म भी क्रिएट करता है, मतलब शरीर के अंदर रक्षा प्रणाली भी क्रिएट करता है, और रिकवरी फॉर्मूला के ऊपर आधारित है, मतलब दोबारा पुनः हम पहले जैसे स्वस्थ हो जाएं इसके ऊपर भी आधारित है। तो 15 से 20 ml दिन में 2 बार गुनगुने पानी के साथ हम इसको यूज करें। फीवर के ड्यूरेशन में, फीवर के दौरान भी हम इसको यूज करें, फीवर के बाद भी लगातार 2 हफ्ते तक हम इसको यूज करें। पानी ज्यादा पिए, पानी ज्यादा पिएंगे तो शरीर के अंदर जो टॉक्सिन्स हैं वो वॉश आउट होनी शुरू हो जाएंगे। प्रॉपर रेस्ट लें, मतलब बेड के ऊपर लेटे हैं तो ऐसा नहीं कि फोन चला रहे हैं, मेंटली रूप से तो हम थक ही रहे हैं, आंखें हमारी थक रही है, तो प्रॉपर रेस्ट हमें लेना है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कॉम्बिनेशन की, तो कॉम्बिनेशन कैसे बनेंगे, सिंपल है देखिए। वायरल इन्फेक्शन हमारे शरीर के अंदर है, वायरल डॉग तो हम लगाएंगे 15 से 20 ml, मैंने आपको बता दिया। गुनगुना पानी पिएंगे, क्योंकि हाइड्रेशन मैंने बता दिया कि हाइड्रेशन प्रॉपर रखें, पानी ज्यादा पिए। तो उस पानी के अंदर 1 से 2 ड्रॉप पंचतुलसी डाल लीजिए, 2 कॉम्बिनेशन हमारे बन गए। क्योंकि वायरल इन्फेक्शन हमारे शरीर के अंदर हो रहा है तो कहीं ना कहीं जो हमारी इम्यूनिटी है, रोग प्रतिरोधक क्षमता, वो भी कमजोर है, तो साथ में इम्यूनोडोप और साथ में हम लगा सकते हैं 15 से 20 ml दिन में 2 बार। और वायरल इन्फेक्शन में बेसिकली होता क्या है कि हमारी जो प्लेटलेट्स हैं वो डाउन चली जाती है। तो जो हमारी प्लेटलेट्स हैं उनकी मात्रा को बढ़ाने में भी हमारी मदद करता है गिलोय जूस। तो गिलोय जूस को भी खाना खाने के बाद दिन में 2 बार हम लगा सकते हैं। तो 4 प्रोडक्ट्स का कॉम्बिनेशन मैंने आपको बता दें, वायरल डोप, इम्यूनोडोप, पंच तुलसी और साथ में गिलोय जूस। तो ये कॉमन कॉम्बिनेशन हो जाएगा और बहुत बढ़िया रिजल्ट देगा। अब कई बार होता क्या है, देखिए एक ही प्रोडक्ट से हम कितने सारे कॉम्बिनेशन कैसे बना सकते हैं, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करते हैं। जैसे किसी व्यक्ति की इम्यूनिटी इसीलिए कमजोर हुई कि उनका डाइजेशन बेहतर नहीं था, तो उनके डाइजेशन को बेहतर करना है। अभी वायरल इन्फेक्शन के समय पे इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो रही है, रात को सोने से पहले त्रिफला है या कब्ज डॉग में से कोई एक दे दीजिए। वायरल इन्फेक्शन जब ठीक हो जाए और उनको डाइजेशन से रिलेटेड समस्या तब भी रहती है, उनके मेटाबॉलिज्म को बढ़ाइए, इसके लिए मेटाडोप उनको दे दीजिए खाना खाने के बाद, जब वायरल इन्फेक्शन ठीक हो जाए उसके बाद की मैं बात कर रहा हूँ। साथ में एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स और मेटाडोप साथ में लगा के दे सकते हैं, और रात को सोने से पहले त्रिफला लगा के दे सकते हैं, बहुत बढ़िया रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से कॉम्बिनेशन हम जो है डिजाइन कर सकते हैं। कॉम्बिनेशन डिपेंड करते हैं पर्सन टू पर्सन। कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो केवल महिलाओं के लिए हैं, जैसे गाइनोडोप है, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जैसे जो पुरुषों के लिए हैं, जैसे टेस्टोफास्ट हमारा। ठीक है, तो इस तरीके से कई बार कॉम्बिनेशन हमें
चेंज करने पड़ते हैं, पर्सन टू पर्सन चेंज करने पड़ते हैं। ये जानना पड़ता है, सिम्पटम्स जानने पड़ते हैं कि जो बीमारी शरीर के अंदर उत्पन्न हुई, इसके पीछे का आखिर रीज़न क्या था? क्लियर है? तो ये वायरल इन्फेक्शन से रिलेटेड हम कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। आज के अगर मैं बात कहूँ फीवर से रिलेटेड, आज के समय में जो हमें फीवर भी होते हैं, अगर मैं नॉर्मल फीवर की बात करूँ, हमारे शरीर को पूर्ण रूप से ड्रेन कर देते हैं, पूरे शरीर की जो एनर्जी है उसको खत्म कर देते हैं। बल्कि मैं आपको बताऊँ, फीवर होना अच्छी बात है, अगर साल में 1 आध बार हो रहा है फीवर, ठीक चीज़ है। क्योंकि फीवर हमारे शरीर के अंदर तब उत्पन्न होते हैं जब हमारे शरीर के अंदर टॉक्सिन्स की मात्रा बढ़ जाती है, फ्री रेडिकल्स की मात्रा बढ़ जाती है, तो हमारा शरीर एक तरीके से हमें इंडिकेट करता है कि देयर इज समथिंग प्रॉब्लमेटिक इनसाइड योर बॉडी, शरीर के अंदर कुछ ना कुछ समस्या है। तो हमारा शरीर हमें कैसे बताएगा? बॉडी का जो टेम्परेचर है, तापमान है, उसको बढ़ा देता है। हम क्या करते हैं शॉर्टकट में, डॉक्टर के पास जाएँगे, मेडिकल स्टोर पे जाएँगे, कुछ जो एंटीबायोटिक्स हैं उनको लेना शुरू कर देंगे, पेन किलर लेना शुरू कर देंगे। अब की बार एक एंटीबायोटिक ने काम कर दिया, अगली बार वो एंटीबायोटिक काम नहीं करेगी। अगली बार दूसरी एंटीबायोटिक हम लेंगे। ठीक है? तो इसीलिए ये है कि जो हमारी इम्यूनिटी है वो भी निरंतर कमज़ोर हो रही है। हमारे शरीर के अंदर केमिकल्स की मात्रा बढ़ती जा रही है। और जो आयुर्वेद ने हमें बताया कि शरीर के अंदर से टॉक्सिन्स निकाल लीजिए बस, फीवर आपका ठीक हो गया, जड़ से खत्म हो गया, दोबारा फीवर भी नहीं होगा इज़िली हमारे शरीर के अंदर। उस प्रोसेस को हम कर नहीं रहे कि हर्ब्स के माध्यम से शरीर के अंदर जो विषाक्त तत्व हैं उनको निकालें। जबकि जो एंटीबायोटिक्स हैं उनको लेके शरीर के अंदर जो टॉक्सिन्स हैं उनकी मात्रा निरंतर बढ़ाई जा रही है। तो फीवर अब ठीक हो गया, फिर दोबारा 2 महीने बाद उत्पन्न हो जाएगा, फिर 1 महीने बाद फिर उत्पन्न हो जाएगा। तो जो जड़ से हमें फीवर को खत्म करना है, जो जड़ से नहीं खत्म कर पा रहे, शरीर के अंदर टॉक्सिन जमा है, इसीलिए जो फीवर है आज के समय में ट्रेनिंग होते हैं, शरीर के अंदर जो ऊर्जा है उसको खत्म कर देते हैं, क्योंकि जो जड़ से खत्म तो वो हुआ है, केवल सिम्पटम्स सप्रेस हुई। शरीर के अंदर कंडीशन तो पहले जैसी ही है। लगभग 40% केसेस हमारे देश के अंदर जो ओपीडी से रिलेटेड हैं वो फीवर के, मतलब फीवर से रिलेटेड जो समस्या है उनके केसेस लगभग 40% है हमारे देश के अंदर। उनकी जो ओपीडी है वो 40% है। आईसीएमआर ने 2022 के अंदर बताया। डेंगू है, बहुत सारे फ्लू हैं, वायरल इन्फेक्शन है ना? तो ये इनकी संभावनाएँ बहुत ज़्यादा बनी रहती हैं। केमिकल्स की मैंने बात की, बहुत सारे जो केमिकल्स हैं, मेडिसिन के माध्यम से हम लेते हैं, है ना? अलग-अलग फॉर्म में हमारे शरीर के अंदर जो केमिकल्स, केमिकल्स अलग चीज़ है, तो वो भी हमारी जो इम्यूनिटी है, उनको कमज़ोर करने का काम करते हैं। आज के समय में तो फ्रूट्स के अंदर, वेजिटेबल्स के अंदर भी केमिकल, इस चने के अंदर ओरामाइन का यूज़ किया जाता है, और फलों को, सब्जियों को रंग करने के लिए डाइंग एजेंट रोडामाइन बी का यूज़ किया जाता है। तो बहुत सारे केमिकल्स हैं जो जाने-अनजाने में हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। तो आयुर्वेद क्या कहता है? आयुर्वेद यही कहता है कि ज्वर है, जो फीवर, अगर हमें उसको अपने शरीर के अंदर से दूर करना है तो अपने शरीर के अंदर जो पित्त दोष है, पित्त दोष को भी संतुलित करना ज़रूरी है। अपने शरीर के अंदर से अमा को भी क्लियर करने की आवश्यकता है। अमा मैंने आपको बताया, अपचित भोजन की वज़ह से जो टॉक्सिन्स हमारे शरीर के अंदर जमा हो जाते हैं, है ना? तो उसको बोलते हैं अम्ल। तो हमें अपने शरीर के अंदर से अगर फीवर को दूर करना है, तो पित्त दोष को संतुलित कीजिए, साथ-साथ अपने शरीर के अंदर जो अमा है, जो टॉक्सिन्स हैं, उसको निकालने की आवश्यकता है। तो उसके फीवरों के विषय में आयुर्वेद के ज्ञान को हमने किस तरीके से यूटिलाइज़ किया, जैसे गिलोय का हमने इसके अंदर यूज़ किया। गिलोय को क्लासिकल ज्वर हर के रूप में जाना जाता है, मतलब फीवर रिमूवर के रूप में जाना जाता है, मतलब फीवर को दूर करने में हमारी मदद करता है। परपटक का हमने इसके अंदर यूज़ किया, मुस्टा है। हमारे शरीर के अंदर पित्त दोष को संतुलित करने में मदद करता है, जो बर्निंग सेंसेशन हमें होती है, उसको दूर करने में भी हमारी मदद करेगा। तुलसी है, मुलेठी है, हमारे गले को प्रोटेक्ट करने में मदद करता है, लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाने में भी हमारी मदद करता है। तो अगर बात करूँ फीवरों की, साइंस इसको किस तरीके से वैलिडेट करे, गिलोय का हमने इसके अंदर यूज़ किया, इसके अंदर एंटी पायरेटिक प्रॉपर्टीज़ हैं, मतलब फीवर को दूर करने में हमारी मदद करता है। जर्नल ऑफ आयुर्वेदा इंटीग्रेटिव मेडिसिन की 2017 की रिपोर्ट, मुस्टा का हमने इसके अंदर यूज़ किया, एंटी फीवर प्रॉपर्टीज़ हैं, फीवर को दूर करने में हमारी मदद करेगा। फाइटो मेडिसिन की 2018 की रिपोर्ट, पर्पटक का हमने इसके अंदर यूज़ किया, फीवर से रिलीफ दिलाने में हमारी मदद करता है। जर्नल ऑफ एथनोफार्माकोलॉजी की 2016 की रिपोर्ट है। तुलसी का हमने इसके अंदर यूज़ किया, हमारी इम्यूनिटी को, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर बनाने में मदद करता है। जर्नल ऑफ आयुर्वेदा इंटीग्रेटिव मेडिसिन की 2018 की रिपोर्ट। मुलेठी का हमने इसके अंदर यूज़ किया, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को, श्वसन तंत्र को बेहतर बनाने में हमारी मदद करता है। जर्नल ऑफ मेडिसिनल फूड की 2019 की रिपोर्ट। तो फीवरडो क्यों अलग है? क्योंकि न केवल फीवर के ऊपर काम करता है, हमारी जो बर्निंग सेंसेशन जो हमें फीवर के
दौरान फील हो रही है उसको भी दूर करने में हमारी मदद करता है, कफ दोष को संतुलित करने में हमारी मदद करता है, क्लासिकल ज्वर हर की जो प्रक्रिया है उसके ऊपर आधारित है, मतलब फीवर को रिमूव करने में हमारी मदद करता है, लंबे समय तक हमारे शरीर को स्ट्रेंथ देने में मदद करता है, रिकवरी के फॉर्मूले के ऊपर भी आधारित है, मतलब फीवर के ड्यूरेशन में तो काम करेगा ही, बाद में रिकवरी को बेहतर बनाने में भी हमारी मदद करेगा। तो न केवल जो है हमारा जो फीवर उसके ऊपर काम करता है, बर्निंग सेंसेशन वगैरह को भी दूर करता है। तो कितना कैसे इसको यूज करना है, लगभग 15 से 20 ml से शुरुआत करें, दिन में 2 बार, फीवर ज्यादा है 25 ml तक भी लेके जा सकते हैं, फिर धीरे धीरे इसकी डोज को हम कम करें। ठीक है, क्लासिकल ज्वर हर के ऊपर आधारित है, लंबे समय तक हमारे शरीर को स्ट्रेंथ देता है, रिकवरी के फॉर्मूले के ऊपर आधारित है। तो कितना कैसे हम इसको यूज करें, है ना, मैं बताया कि 10 से 15 ml दिन में 2 बार हम इसको यूज करें, और न केवल फीवर के ड्यूरेशन में, फीवर के बाद भी लगातार 2 हफ्ते तक यूज करें, प्रॉपर हाइड्रेशन रखें, पानी ज्यादा पिए, तभी तो शरीर के अंदर टॉक्सिन्स निकलेंगे, प्रॉपर रेस्ट लें। तो इस तरीके से हमें थोड़ा ध्यान रखना है। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड है, कि मेटाबॉलिज्म कितना बड़ा कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। हालांकि एसओएस में भी मैंने आप लोगों से चर्चा की होगी कि ओबेसिटी मैनेजमेंट में कितना बड़ा रोल प्ले करता है मेटाबॉलिज्म, मोटापे के लिए कितना बड़ा रोल प्ले करता है हमारा मेटाबॉलिज्म का बेहतर। और आज के समय में मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड जो समस्याएं हैं ये बहुत ज्यादा कॉमन है। 7.5 करोड़ से अधिक लोग ऐसे हैं जिनको मेटाबॉलिक सिंड्रोम, ये जो रिपोर्ट है डब्ल्यूएचओ ने 2023 के अंदर पब्लिश की, 2023 की रिपोर्ट है। अब तक तो लगभग 10 करोड़ से अधिक लोग ऐसे होंगे जिनको मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड समस्या होगी। अगर हमारा मेटाबॉलिज्म बेहतर नहीं है तो उसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर डायबिटीज जो बीमारी है उसके उत्पन्न होने की संभावना भी बनी रहती है। मोटापा, मैंने बताया कि अगर हमारा मेटाबॉलिज्म ढंग से काम नहीं करेगा तो हमारे शरीर के अंदर मोटापे की संभावना भी बनी रहती है। फैटी लिवर से रिलेटेड समस्या भी हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न हो सकती है। तो हमारे मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब करने वाले कौन कौन से तत्व हैं, अगर स्ट्रेस बहुत ज्यादा लेते हैं, स्ट्रेस बहुत ज्यादा लेने की वजह से भी हमारे शरीर के अंदर जो मेटाबॉलिज्म है वो डिस्टर्ब होता है। अगर हमारा जो लाइफस्टाइल है सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, हम 9 to 5 की जॉब कर रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटीज की कमी है, फिजिकली कम एक्टिव है, खाना कुछ भी खा रहे हैं, दूषित खाना खा रहे हैं, ऐसे इन्वायरमेंट में हम रह रहे हैं, तो उसकी वजह से भी हमारे शरीर के अंदर जो हमारी जठराग्नि है वो मंद पड़नी शुरू हो जाती है। तो आयुर्वेद क्या कहता है कि हमारे शरीर की जो अग्नि है, जो हमारी जठराग्नि जो है वो मंद पड़नी शुरू हो जाती है, उसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर जो अमा है, जो विषाक्त तत्व है उसकी उत्पत्ति होनी शुरू हो जाती है, और उसकी वजह से जो हमारा मेटाबॉलिज्म है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है। तो हमें अपने शरीर की जो अग्नि है जठराग्नि, उसको प्रदीप्त करने की आवश्यकता है, ताकि हमारे शरीर के अंदर जो अमा है, जो विषाक्त तत्व है वो जमा ना हो, ताकि जो हमारा मेटाबॉलिज्म है वो बेहतर तरीके से काम करे। अगर बात करूं मेटाडोप को बनाने के लिए आयुर्वेद के ज्ञान को हमने किस तरीके से यूटिलाइज किया, त्रिकटुक हमने इसके अंदर यूज किया जो कि हमारे डाइजेशन को, पाचन तंत्र को बेहतर बनाता है। त्रिफला पुनर्नवा का हमने इसके अंदर यूज किया, हमारी गट हेल्थ को बेहतर करता है, लिवर को डिटॉक्सिफाई भी करता है। और गुल का हमने इसके अंदर यूज किया, अश्वगंधा का हमने इसके अंदर यूज किया जो कि हमारे मेटाबॉलिज्म को बेहतर करेगा, शरीर के अंदर जो स्ट्रेस है उसको रिड्यूस करने में भी हमारी मदद करता है। तो अगर बात करूं मेटाडोप को साइंस किस तरीके से वैलिडेट करता है, साइंस कहता है कि जो त्रिकटु हमने इसके अंदर यूज किया है हमारे डाइजेशन को, पाचन तंत्र को बेहतर बनाता है। जर्नल ऑफ आयुर्वेदा इंटीग्रेटिव मेडिसिन की 2019 की रिपोर्ट। त्रिफला का हमने इसके अंदर यूज किया, गट हेल्थ को बेहतर करेगा, लिवर को डिटॉक्सिफाई करता है। फूड एंड केमिकल टॉक्सिकोलॉजी की 2020 की रिपोर्ट। पुनर्नवा का हमने इसके अंदर यूज किया, हमारे लिवर को इंप्रूव करने में मदद करता है, हमारे मेटाबॉलिज्म को बेहतर करने में भी हमारी मदद करेगा। जर्नल ऑफ आयुर्वेदा इंटीग्रेटिव मेडिसिन की 2021 की रिपोर्ट। गूगल का हमने इसके अंदर यूज किया, हमारे शरीर के अंदर मेटाबॉलिज्म को बेहतर करेगा, मेटाबॉलिज्म को बेहतर करने की वजह से हमारे शरीर के अंदर एक्सेस मात्रा में जो फैट है वो जमा नहीं हो पाएगा, फैट एक्युमुलेशन को रोकने में भी हमारी मदद करता है। फाइटोथेरेपी रिसर्च की 2017 की रिपोर्ट। समझ लीजिए मेटाडोप के अंदर जितने सारे प्रोडक्ट्स हैं उनका क्या काम है। अब अश्वगंधा, अश्वगंधा हमारे शरीर के अंदर कोर्टिसोल को नियंत्रित करता है। अब आप बताइए कोर्टिसोल को नियंत्रित करने से क्या होगा, कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर अश्वगंधा हमारे शरीर के अंदर जो कोर्टिसोल है उसको नियंत्रित करता है तो उसकी वजह से हमें क्या फायदा होगा। अश्वगंधा ने हमारे शरीर के अंदर कोर्टिसोल जो हार्मोन है उसको नियंत्रित कर दिया, उसको नियंत्रित करने की वजह से हमें क्या फायदा होगा ये बताइए, बताइए जल्दी, कमेंट बॉक्स में वेट कर रहा हूँ। देखिए कोर्टिसोल एक मेन स्ट्रेस हार्मोन है हमारे शरीर के अंदर। तो अगर अश्वगंधा कोर्टिसोल को नियंत्रित करता है तो उससे क्या फायदा होगा बताइए।
हाँ, तनाव को कम करेगा। अमरजीत कुशवाहा जी ने बताया कि तनाव को कम करता है, स्ट्रेस को कम करता है। क्योंकि हमारे शरीर के अंदर जो मेन स्ट्रेस हार्मोन है वो है कोर्टिसोल, है ना? तो कोर्टिसोल को नियंत्रित करेगा तो उसकी वजह से जो हमारा तनाव है वो धीरे-धीरे कम होने लगता है। तो बहुत बढ़िया अमरजीत जी। तो ध्यान से हमें समझना है कि जो अश्वगंधा है, अब अश्वगंधा को यहाँ पे यूज़ करने की आवश्यकता क्या थी? अश्वगंधा को इसीलिए यूज़ करने की आवश्यकता थी क्योंकि लास्ट स्लाइड में हमने जाना कि अगर हम स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेते हैं तो उसकी वजह से भी हमारा जो मेटाबॉलिज्म है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है। तो उस तनाव को भी हमें खत्म करना है, तो तनाव को खत्म करने के लिए अश्वगंधा का हमने इसके अंदर यूज़ किया जो कि हमारे शरीर के अंदर कोर्टिसोल को नियंत्रित करता है। इंडियन जर्नल ऑफ साइकोलॉजिकल मेडिसिन की रिपोर्ट। तो अगर मैं बात करूँ इस कि जो हमारा मेटाडोक है वो क्यों अलग है, क्यों बेहतर है? ना केवल हमारी गट हेल्थ के ऊपर काम करेगा, हमारे लिवर को भी डिटॉक्सिफाई कर हमारे शरीर के अंदर जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस को भी कंट्रोल करने में हमारी मदद करता है। मल्टीपल हर्ब्स का कॉम्बिनेशन जो कि हमारे शरीर के अंदर डायबिटीज को भी कंट्रोल करता है, हमारे शरीर के अंदर मोटापे को भी कंट्रोल करने में मदद करता है, हॉर्मोन्स को बैलेंस करने में भी हमारी मदद करता है और हमारे मेटाबॉलिज्म को तो बेहतर करने में हमारी मदद करेगा ही। तो मेटाडोप को कितना कैसे किस प्रकार हम यूज करें? लगभग 15 से 20 ml दिन में 2 बार खाना खाने के बाद हम इसको यूज करें। लगातार 8 से 12 हफ्ते हम इसको यूज करें, 3 से 4 महीने लगातार हम इसको यूज करें। डाइट हमें खाना खाने का जो तरीका हमारा कैसा होना चाहिए। ना एक प्रोवर्ब है, चाइनीज प्रोवर्ब है कि ड्रिंक योर फूड एंड च्यू योर वाटर। इसका मतलब क्या है कि ड्रिंक योर फूड, अपने खाने को इतना ज्यादा बारीक कर लीजिए कि जैसे पानी पी रहे। एक टुकड़े को कम से कम 30 बार चबा के खाइए और पानी को सिप सिप करके पीना है, धीरे धीरे पीना है। ये भी खाना खाने का तरीका है। खाना खाने के पहले हम पानी पी लें वो अमृत के समान है, खाना खाने के तुरंत बाद पानी ना पिए वो विष के समान है। ये तरीका भी। रात के समय में ज्यादा गरिष्ठ भोजन ना करें, ज्यादा हैवी डिनर ना करें, समय से डिनर कर लें, ज्यादा लेट नाइट डिनर ना करें। सुबह उठ के गुनगुना पानी हम पिए। रात में जो भीगे हुए जो ड्राई फ्रूट्स हैं उनका यूज करें, साथ में जूसेस का जो फ्रेश फ्रूट्स हैं उनका यूज करें। तो इस तरीके की हमारी डाइट रहे तो हमारा जो मेटाबॉलिज्म है वो ऑटोमेटिकली बढ़िया रहे। साथ में कुछ एक्सरसाइज हम करें। फिजिकल एक्सरसाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि जो हमारी फिजिकल एक्टिविटी होने की वजह से जो हमारा मेटाबॉलिज्म है वो बेहतर तरीके से काम करे। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है स्पेशली आज के समय पे आप देख रहे होंगे शिलाजीत के विषय में बहुत ज्यादा हम सभी को सुनने को मिल रहा है। बहुत अलग अलग कंपनियां शिलाजीत के विषय में बना भी रही हैं। तो आवश्यकता आविष्कार की जननी है, तो क्या आविष्कार क्या आवश्यकता पड़ी जिसके लिए इतना ज्यादा मात्रा में लोग अवेयर हुए कि शिलाजीत हमारे लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रही? क्योंकि आज के समय में जो युवा है उनके शरीर के अंदर ही स्टेमिना की कमी हो रही है, शरीर के अंदर ऊर्जा की कमी हो रही है, इनफर्टिलिटी जैसे इशू, बच्चे ना पैदा होने वाली समस्या उनके शरीर के अंदर उत्पन्न होती है। उनके शरीर के अंदर फोकस की कमी हो रही है, मतलब वो ढंग से फोकस नहीं रख पा रहे। बहुत सारे ऐसे हैं जो अपने काम के प्रति फोकस नहीं रख पा रहे। बहुत सारे लोग ऐसे बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ाई में फोकस नहीं रख पा रहे, तो फोकस की कमी हो रही। हर 3 में से एक भारतीय को 40 साल की उम्र से पहले क्रॉनिक फटीग की समस्या हो जाती है, मतलब गंभीर रूप से थकान की समस्या हो रही है, जो आने वाले समय में किसी गंभीर बीमारी को उत्पन्न कर सकते हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की 2023 की रिपोर्ट। लगभग 70% से अधिक जो लोग हैं उनको वो मेंटली इतने ज्यादा थक जाते हैं जब वो ऑफिस से घर आते हैं कि ब्रेन की जो फंक्शनिंग है पूरी स्लो हो जाती है, मेंटली एग्जॉस्ट हो जाते हैं। इंडियन जर्नल ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन की 2022 की रिपोर्ट है। ये हम प्रॉब्लम जान रहे हैं क्या क्या प्रॉब्लम आज के समय में हो रही है। इन सब प्रॉब्लम्स को दूर करने में मदद करेगा। हर 6 में से एक दंपति पूरे वर्ल्ड में इनफर्टिलिटी की समस्या से पीड़ित हैं, मतलब बच्चे ना पैदा होने वाली समस्या है। 50% केसेस ऐसे हैं ना पुरुषों के शरीर के अंदर कुछ समस्या है, 50% केसेस ऐसे हैं जिसमें महिला की तरफ से कुछ ना कुछ समस्या है। ये WHO की 2022 की रिपोर्ट। अगर बात करूं टेस्टोस्टेरोन की, टेस्टोस्टेरोन मेन सेक्स हार्मोन है पुरुषों के शरीर के अंदर। तो जर्नल ऑफ क्लिनिकल एंडोक्राइनोलॉजी एंड मेटाबॉलिज्म ने 2017 के अंदर एक रिसर्च पब्लिश की। उन्होंने बताया कि जो टेस्टोस्टेरोन है वो हर साल 1-1% कम होता जा रहा है 30 साल की उम्र तक पुरुषों के शरीर के अंदर। तो टेस्टोस्टेरोन कम होता जा रहा है, तो टेस्टोस्टेरोन कम होगा, शरीर के अंदर ऊर्जा में कमी बनी रहेगी। तो टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने में भी शिलाजीत किस तरीके से मदद करेगा, इसके विषय में भी हम चर्चा करेंगे।
बहुत सारे जो लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं, जैसे मोटापे की समस्या, ये भी सेक्सुअल हेल्थ से रिलेटेड जो समस्या है उसको बढ़ाने का काम करती है। डायबिटीज, मधुमेह की समस्या है, ये भी जो इनफर्टिलिटी जैसे इश्यूज हैं इनको बढ़ाने का काम करती है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन जैसी समस्या, ये लैंसेट ने बताया 2021 के अंदर। तो आयुर्वेद यही कहता है कि हमारे शरीर के अंदर जो शिलाजीत है, हमारे शरीर के अंदर ओज को बढ़ाने में मदद करती है, जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको बढ़ाने में मदद करती है। शरीर की जो अग्नि है, जठराग्नि, उसको भी प्रदीप्त करने में हमारी मदद करेगी, जिससे हमारे शरीर के अंदर शुक्र धातु का निर्माण बेहतर तरीके से हो पाता है। अब देखिए शिलाजीत कितना ज्यादा पावरफुल है कि हमारे शरीर के अंदर सातों धातु के निर्माण में हमारी मदद करता है, रस के निर्माण में मदद करता है, रक्त के निर्माण में, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र धातु के निर्माण में भी हमारी मदद करता है। तो अगर मैं बात करूं आयुर्वेद के ज्ञान के ऊपर आधारित की चरक संहिता के अंदर जो चिकित्सा अध्याय 1 में श्लोक 30 से 32 के अंदर वर्णित है कि देयर इज नो क्यूरेबल डिजीज व्हिच कैन नॉट बी ट्रीटेड विद द शिलाजीत व्हेन गिवन विद प्रॉपर मीडियम। मतलब ऐसी कोई भी क्यूरेबल डिजीज नहीं है जिसको शिलाजीत के माध्यम से हम ठीक ना कर सके, अगर उसको हम बेहतर तरीके से देना जानते हैं, शुद्ध रूप से देना जानते हैं तो। सुश्रुत संहिता में अध्याय 12 में 12वें श्लोक के अंदर वर्णित है कि जो शिलाजीत है हमें लंबे समय तक स्वस्थ बनाए रखने में हमारी मदद करता है। रसरत्न समुच्चय एक ग्रंथ है, उसके अंदर पाया जाता है कि जो शिलाजीत है हमारे शरीर के अंदर तीनों दोषों को संतुलित करने में हमारी मदद करता है। वात, पित्त, कफ तीनों दोषों को संतुलित करने में हमारी मदद करता है। ठीक है, तो तीनों दोषों को संतुलित करने में मदद करता है, मतलब हमारे शरीर के अंदर जो बीमारी है उसको दूर करने में मदद करता है, क्योंकि आयुर्वेद यही कहता है कि हमारे शरीर के अंदर जितनी बीमारियां उत्पन्न होती है त्रिदोष के संतुलन की वजह से उत्पन्न होती है। तो वो सारे जो क्लासिकल टेक्स्ट हैं उनके अंदर वर्णित है जो शिलाजीत है इसके विषय में भी पावरफुल रसायन है जो कि हमारे शरीर के अंदर से जो बीमारियां हैं उनको दूर करने में हमारी मदद करते हैं। तो शिलाजीत के विषय में साइंस क्या कहता है, साइंस इसको किस तरीके से वैलिडेट करता है। साइंस कहता है कि हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा को बढ़ाने में और हमारे परफॉर्मेंस को बढ़ाने में भी हमारी मदद करता है, क्योंकि फॉलिक एसिड इसके अंदर पाया जाता है, 80 प्लस ट्रेस मिनरल्स इसके अंदर पाए जाते हैं जो कि हमारे शरीर के अंदर एटीपी की मात्रा को बढ़ाने में मदद करते हैं। एटीपी ऊर्जा का स्रोत, हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा को बढ़ाने में हमारी मदद करता है। जर्नल ऑफ एथनो फार्माकोलॉजी की 2012 की रिपोर्ट हमारे एंड्योरेंस को बढ़ाने में मदद करता है। जो स्पोर्ट्स पर्सन है उनके लिए तो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है कि काम करने की जो क्षमता है, एंड्योरेंस, उसको बढ़ाने में मदद करे। ऑक्सीजन की सप्लाई को बेहतर करने में भी हमारी मदद करता है। जर्नल ऑफ द इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन की 2016 की रिपोर्ट हमारे शरीर के अंदर लैक्टिक एसिड को कंट्रोल करने में मदद करता है। लैक्टिक एसिड को कंट्रोल करने से होता क्या है, देखिए इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूँ। हमारे शरीर के अंदर थकान जब उत्पन्न होती है तो हमारे शरीर के अंदर लैक्टिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है। समझिए लैक्टिक एसिड की मात्रा हमारे शरीर के अंदर बढ़ने की वजह से हमारे शरीर के अंदर थकान उत्पन्न होनी शुरू हो जाती है। तो लैक्टिक एसिड को कंट्रोल करने में भी हमारी मदद करता है। जो रिसर्च है फार्माकोकाइनेसिस रिसर्च की 2015 की रिपोर्ट इनफर्टिलिटी जैसे इशू को भी दूर करने में मदद करता है। हमारे शरीर के अंदर हार्मोन्स को बैलेंस करने में भी हमारी मदद करता है। हमारे शरीर के अंदर टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करने में मदद करता है। एंड्रोलॉजिया की 2015 की रिपोर्ट स्पर्म काउंट की को बढ़ाने में मदद करता है। स्पर्म की क्वालिटी को भी इंक्रीज करने में हमारी मदद करता है। जर्नल ऑफ एंड्रोलॉजी की 2012 की रिपोर्ट महिलाओं के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। जो लोग सोचते हैं केवल पुरुषों के लिए, मैं आपको बता दूं महिलाओं के स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाने में हमारी मदद करता है। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ आयुर्वेदा रिसर्च की 2018 की रिपोर्ट हमारी रिकवरी को फास्ट करता है। भले ही हम किसी स्पोर्ट्स में हैं, गेम करते हैं, नहीं करते हैं, पूरे दिन अगर हम ऑफिस में भी जा रहे हैं, हमारा शरीर तो थक ही रहा है, हमारा ब्रेन तो थक ही रहा है, तो हमारी रिकवरी को फास्ट करेगा ताकि अगले दिन के लिए फिर दोबारा हम रेडी हो सके। हमारे शरीर के अंदर जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस उसको कंट्रोल करने में मदद करता है, थकान को कंट्रोल करने में मदद करे। फाइटोथेरेपी रिसर्च की 2019 की रिपोर्ट हमारे नर्वस सिस्टम को भी प्रोटेक्ट करने में हमारी मदद करता है। फ्रंटियर्स इन फार्माकोलॉजी की 2018 की रिपोर्ट योग वाही प्रवाह को बढ़ाता है। योग वाही प्रवाह है क्या, जैसे कि हम और भी हर्ब्स यूज कर रहे हैं, जैसे कि थंडर ब्लास्ट साथ में हम यूज करें। थंडर ब्लास्ट के अंदर अश्वगंधा है, शतावरी है, सफेद मूसली, कौन बहुत सारी हर्ब्स। तो जो ये हमारा शिलाजीत है, अलग जो हर्ब्स हैं उनके अब्जॉर्प्शन को भी बेहतर करता है, मतलब वो और बेहतर तरीके से हमारे शरीर के अंदर अब्सॉर्ब हो सके, इसमें भी हमारी मदद करेगा। जर्नल ऑफ आयुर्वेदा इंटीग्रेटिव मेडिसिन की 2020 की रिपोर्ट एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज के अंदर पाई जाती है, इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करने में हमारी मदद करता है। जर्नल ऑफ मेडिसिनल फूड की 2017 की रिपोर्ट
तो अगर बात करूं शिलाजीत क्यों अलग है, क्यों बेहतर है, क्योंकि मोस्ट रिसर्च जो ये रसायन है इसके ऊपर सबसे ज्यादा रिसर्च हुई है वो है जो शिलाजीत का हमने यूज किया इसके अंदर, प्योर स्टैंडर्ड रीजन का हमने इसके अंदर यूज किया है। मल्टीपल फंक्शन है कि हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा को बढ़ाने में मदद करता है, इनफर्टिलिटी जैसे इशू को भी दूर करने में हमारी मदद करता है, हमारी रिकवरी को फास्ट करेगा, हमारे कॉग्निटिव हेल्थ सोच से समझने की जो हमारी शक्ति है उसको भी बेहतर बनाने में हमारी मदद करता है। योग वाही इफेक्ट है, मतलब जो अलग हर्ब्स हैं उनके एब्जॉर्प्शन को बेहतर करने में हमारी मदद करता है। तो अगर हम बात करूं शिलाजीत का जो इसको यूज करने का तरीका क्या है, किस तरीके से हम इसको यूज करें, अगर कैप्सूल फॉर्म में हम इसको यूज करें कि कैप्सूल दिन में 2 बार खाना खाने के बाद हम इसको यूज करें, रेजिन फॉर्म में यूज करें मटर के दाने के जितना, दिन में 2 बार हम इसको यूज करें, लगातार 3 महीने तक हम इसको यूज करें। फीवर ज्यादा है तो उस समय पे हम इसको अवॉइड करें, उस समय पे हम इसको अवॉइड करें, इतना ध्यान रखना। महिला पुरुष दोनों के लिए सेफ है, लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसी हैं जैसे अभी रिसेंटली सर्जरी हुई है या रीनल हेल्थ से रिलेटेड, किडनी से रिलेटेड कुछ समस्या है, तो ऐसी जो कंडीशंस कुछ होती हैं, है ना, प्रेग्नेंट वीमेन में उस तरीके की जो कंडीशंस हैं उसमें किसी गाइडेंस में ही हम इसको यूज करें, खुद से यूज ना करें। तो नेक्स्ट जो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है हमारा सुपर फूड है व्हीट ग्रास। सुपर फूड ब्रैकेट में लिख लीजिए कि व्हीट ग्रास एक सुपर फूड है। व्हीट ग्रास के मल्टीपल बेनिफिट्स हैं, मतलब हमारे शरीर के अंदर अल्टीमेट बेनिफिट्स पहुंचाता है। सबसे ज्यादा जरूरी जो आज के समय में है कि हम अपने शरीर को डिटॉक्सिफाई कर लें, अपने शरीर को आंतरिक रूप से साफ कर लें। तो हमारे शरीर को आंतरिक रूप से साफ करने में भी हमारी मदद करता है। आज के समय में अगर हम बात करूं, एक रिसर्च पब्लिश हुई फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की 2022 के अंदर, उसमें पाया गया कि जो 70% भारतीय हैं उनके शरीर के अंदर एसिडिटी की मात्रा अधिक है, वो जो खाना खा रहे हैं वो खाना एसिडिक है। आज के समय में इतने ज्यादा जो कीटनाशक यूज हो रहे हैं, इतने ज्यादा जो पेस्टिसाइड्स यूज हो रहे हैं, जो हम अपने खेतों के अंदर इतने ज्यादा पेस्टिसाइड्स यूज हो रहे हैं, वो हमारे पशु खाते हैं और पशुओं के दूध के द्वारा वो हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाता है। तो वो जो जहर है कीटनाशक वो भी तो हमारे शरीर के अंदर गया, टॉक्सिन्स की मात्रा को बढ़ाए। हैवी मेटल्स, हैवी मेटल्स कितने ज्यादा हम ले रहे हैं पानी में, आप देखिए पानी का टीडीएस आप देखिए, पानी का टीडीएस इतना ज्यादा बढ़ा हुआ, गाँव में भी टीडीएस इतना ज्यादा बढ़ा हुआ है। टीडीएस होता है टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड्स, मतलब पानी के अंदर कितने ज्यादा सॉलिड्स जो है वो डिसॉल्व्ड है। 500-600 तो कॉमन हो रहा है। तो वो जो हैवी मेटल्स हैं वो भी हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। तो जो पेस्टिसाइड्स और हेवी मेटल्स टॉक्सिन्स हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, इसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर जो थकान है वो उत्पन्न होनी शुरू हो जाती है, जो हमारी इम्यूनिटी है, जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो कमजोर होनी शुरू हो जाती है। उसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर कम उम्र में ही जो है हमें बुढ़ापे की जो सिम्टम्स हैं वो दिखने शुरू हो जाते हैं। प्री मेच्योर जो एजिंग की जो समस्या है, उम्र से पहले जो बुढ़ापे की समस्या है वो होनी शुरू हो जाती है। तो आयुर्वेद यही कहता है कि हमारे शरीर की जो सबसे पहले थेरेपी है, हमारे शरीर का जो सबसे पहला कर्म है अपने शरीर के प्रति, वो है डिटॉक्सिफिकेशन, कि हम अपने शरीर को आंतरिक रूप से शोधित करें, शोधन करें, साफ करें। तो व्हीट ग्रास को बनाने के लिए किस तरीके से आयुर्वेद के ज्ञान को हमने यूटिलाइज किया, व्हीट ग्रास के अंदर क्लोरोफिल को मात्रा में पाया जाता है, कि मतलब रिच डिटॉक्सिफायर है, हमारे शरीर को आंतरिक रूप से साफ करने में हमारी मदद करता है, हमारे शरीर के अंदर पित्त दोष को संतुलित करने में मदद करेगा, एसिडिटी को कंट्रोल करने में हमारी मदद करेगा, रक्त धातु को इंप्रूव करने में, प्योरीफाई करने में हमारी मदद करेगा, लिवर को मजबूत बनाने में भी हमारी मदद करता है। तो अगर बात करूं व्हीट ग्रास को, साइंस इसको किस तरीके से वैलिडेट करता है, साइंस कहता है कि जो व्हीट ग्रास हमने इसके अंदर यूज किया हमारे शरीर के अंदर टॉक्सिन्स को बाइंड करने में हमारी मदद करता है, हमारे शरीर के अंदर से वॉश आउट करने में हमारी मदद करता है। जर्नल ऑफ हर्बल मेडिसिन की 2017 की रिपोर्ट, व्हीट ग्रास हमने इसके अंदर यूज किया हमारे शरीर के अंदर हीमोग्लोबिन की मात्रा को बढ़ाने में भी हमारी मदद करेगा। इसको नोट कर लीजिए कि हमारे शरीर के अंदर हीमोग्लोबिन मतलब रक्त की कमी को पूरा करने में भी हमारी मदद करेगा, उसके लिए हीमोडोप हम यूज करते हैं। तो हीमोडोप के साथ साथ व्हीट ग्रास भी हम यूज कर लेंगे, क्योंकि हमें पता चल गया कि व्हीट ग्रास है हमारे शरीर के अंदर हीमोग्लोबिन की कमी को पूरा करने में भी हमारी मदद करता है, साथ साथ हमारे शरीर के अंदर एसिडिटी को कंट्रोल करने में भी हमारी मदद करता है। एसिडिटी को कंट्रोल करने के लिए जैसे कि हम सुबह खाली पेट व्हीट ग्रास का यूज करें, है ना, 1 से 2 ग्राम, खाना खाने से पहले एलोवेरा और खाना खाने के बाद गिलोय जूस का हम यूज कर लें, कॉम्बिनेशन बन गया। हीमोग्लोबिन की कमी के लिए सुबह खाली पेट व्हीट ग्रास और खाना खाने के बाद हीमोडोक यूज कर सकते हैं, 15 से 20 ml दिन में 2 बार।
और साथ में चाहे तो आयरन टैबलेट का भी हम यूज कर सकते हैं, तो वो भी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। डाइजेशन बेहतर नहीं है तो अपने मेटाडोप यूज कर लीजिए, या रात को सोने से पहले त्रिफला यूज कर लीजिए। जर्नल ऑफ फार्मेसी एंड बायोलाइट साइंसेज की 2018 की रिपोर्ट। व्हीट ग्रास हमारे शरीर को भी आंतरिक रूप से साफ करने में मदद करता है, एंटीऑक्सीडेंट्स की कमी को पूरा करता है, लिवर को प्रोटेक्ट करने में भी हमारी मदद करेगा। फूड केमिस्ट्री 2019 की रिपोर्ट। तो व्हीट ग्रास जो हमारा है वो सबसे अलग, सबसे बेहतर क्यों है? क्योंकि 100% क्लोरोफिल रिच व्हीट ग्रास का हमने इसके अंदर यूज किया है, बॉडी को डिटॉक्सिफाई भी करता है, एसिडिटी को कंट्रोल करने में भी हमारी मदद करता है, हीमोग्लोबिन की मात्रा को तो बढ़ाने में हमारी मदद करेगा। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन में मैंने आपको उसका बता दिया, व्हीट ग्रास यूज कर लीजिए, और हीमोडो के विषय में नेक्स्ट स्लाइड में मैं चर्चा करूंगा, उसके विषय में हम जानेंगे। उसको साथ में यूज कर सकते हैं एसिडिटी को कंट्रोल करने के लिए। सुबह खाली पेट व्हीट ग्रास, खाना खाने से पहले एलोवेरा, और खाना खाने के बाद गिलोय जूस हम यूज कर लें। तो व्हीट ग्रास को हम कैसे यूज करें? 1 चम्मच सुबह खाली पेट तो जरूर यूज करें, गुनगुने पानी के साथ या जूसेस के साथ हम इसको यूज करें। दिन में 2 बार यूज कर सकते हैं, और शाम को भी यूज कर सकते हैं, तो लंबे समय तक भी इसको यूज कर सकते हैं। हीमोडो एक बहुत ही गंभीर विषय है जिसके ऊपर हमें चर्चा करनी है। गंभीर विषय इसलिए है कि जो एनीमिया की जो समस्या है हमारे देश के अंदर एपिडेमिक के रूप में बढ़ रही है। एक एपिडेमिक होता है जो मेजोरिटी लोगों को एक तरीके की समस्या होती है, एक साइलेंट एपिडेमिक है। 57% जो महिलाएं ऐसी हैं जिनको एनीमिया की समस्या है, जो एनेमिक है, और 67% बच्चे ऐसे हैं जो एनेमिक हैं, जिनके शरीर के अंदर ब्लड की कमी है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 की 2021 की रिपोर्ट। इसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर थकान उत्पन्न होनी शुरू हो जाती है, जो हमारी इम्यूनिटी है, रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारी कम होनी शुरू हो जाती है। हमारे शरीर का विकास बेहतर तरीके से नहीं हो पाता, ना तो शारीरिक विकास, ना मानसिक विकास बेहतर तरीके से हो पाता। ये हमारी कार्य करने की जो क्षमता है उसको भी इम्पैक्ट करता है। आपने देखा होगा मोस्टली जो महिलाएं हैं काम करते करते थक जाती है, फिर बैठती हैं, फिर काम करना शुरू कर देती हैं, तो हमारी काम करने की जो क्षमता है उसको भी कमजोर करता है। तो अगर महिलाएं बहुत जल्दी थक रही हैं तो इसके पीछे का एक रीजन हो सकता है कि शरीर के अंदर हीमोग्लोबिन की कमी। तो ब्लड टेस्ट कराइए, है ना, हीमोग्लोबिन टेस्ट कराइए कि शरीर के अंदर ब्लड की कमी तो नहीं। जो बच्चे, कई बार हम सोचते हैं कि बच्चे पढ़ाई में ध्यान क्यों नहीं दे पा रहे, हो सकता है कि वो बच्चे उन 67% बच्चों में से हो जिनके शरीर के अंदर ब्लड की कमी है, जिनको एनीमिया की समस्या है। तो उनकी जो लर्निंग कैपेसिटी है, सीखने की जो क्षमता है, वो कम होनी शुरू हो जाएगी। तो आयुर्वेद यही कहता है कि जब हमारे शरीर के अंदर रक्त धातु का क्षय होना शुरू हो जाता है, रक्त धातु की कमी होनी शुरू हो जाती है, रक्त धातु के अंदर जो है क्षय होने का मतलब रक्त धातु के अंदर कोई दोष होना शुरू हो जाता है, तो हमारी जो वाइटलिटी है, कार्य करने की जो क्षमता है, जो ऊर्जा है, वो धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाती है। तो हिमोडो को बनाने के लिए आयुर्वेद के ज्ञान को हमने किस तरीके से यूटिलाइज किया? मंडूर भस्म का हमने इसके अंदर यूज किया, लौह भस्म का हमने इसके अंदर यूज किया, हमारे शरीर के अंदर रक्त धातु के निर्माण में हमारी मदद करता है। देखिए लौह भस्म, जिससे पहले समय में क्या होता था, लोहे की कढ़ाई में सब्जी बनती थी, तो उससे लौह जो आयरन है हमें मिलता रहता था। लेकिन आज के समय में स्टील के बर्तनों का और एल्यूमिनियम के बर्तनों का हम यूज करते हैं, तो जो लौह धातु है वो हमें नहीं मिल पा रही, तो वो भी बहुत बड़ा रीजन है। तो उसके लिए लौह भस्म का हमने इसके अंदर यूज किया, मंडूर भस्म, आंवला का हमने इसके अंदर यूज किया, न्यूट्रिएंट्स के अब्जॉर्प्शन को बेहतर करता है, हमारी इम्यूनिटी को बेहतर करेगा, और साथ साथ हमारे शरीर के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो पोषक तत्वों के अब्जॉर्प्शन को बेहतर करेगा, इससे हमारे शरीर के अंदर ब्लड की जो कमी है वो पूरी होनी शुरू हो जाती है। द्राक्ष का, मुलेठी का हमने इसके अंदर यूज किया, गट हेल्थ को प्रोटेक्ट करेगा। अब इसके पीछे का साइंस क्या है? गट हेल्थ जब हमारी अच्छी होगी, डाइजेशन अच्छा होगा, तो हमारे शरीर के अंदर रक्त का निर्माण बेहतर तरीके से होना शुरू हो जाता है। अश्वगंधा हमारी स्ट्रेंथ को बढ़ाने में हमारी मदद करता है। तो हीमोडोप के विषय में साइंस क्या कहता है? साइंस कहता है कि जो मंडूर भस्म का हमने इसके अंदर यूज किया, एक आयुर्वेदिक आयरन सोर्स है, मतलब हमारे शरीर के अंदर ब्लड की कमी को पूरा करने में हमारी मदद करता है। जर्नल ऑफ आयुर्वेदा इंटीग्रेटिव मेडिसिन की 2018 की रिपोर्ट। लो भस्म का हमने इसके अंदर यूज किया, जो एनीमिया की जो समस्या है उसको दूर करने में हमारी मदद करता है। जर्नल ऑफ एथनोफार्माकोलॉजी की 2017 की रिपोर्ट। आंवला का हमने इसके अंदर यूज किया, विटामिन सी एब्जॉर्प्शन को बेटर बेटर करेगा। जर्नल ऑफ मेडिसिनल फूड की 2017 की रिपोर्ट। द्राक्ष का हमने इसके अंदर यूज किया, हीमोग्लोबिन की कमी को पूरा करने में हमारी मदद करता है। फाइटो मेडिसिन की 2019 की रिपोर्ट। अश्वगंधा का हमने इसके अंदर यूज किया, हमारे ब्लड के अंदर ऑक्सीजनेशन को बढ़ाता है, मतलब जो ब्लड का सर्कुलेशन हमारे ब्रेन तक भी बेहतर हो सके, ब्लड का सर्कुलेशन बेहतर हो सके बेसिकली। फाइटोथेरेपी रिसर्च की 2020 की रिपोर्ट। तो हीमोडोप अलग और बेहतर क्यों है?
क्योंकि हमारे बहुत सारी जो प्रोडक्ट्स, बहुत सारी जो हम यूज़ करते हैं मार्केट के अंदर भी हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ाने से रिलेटेड, ब्लड की कमी को पूरा करने से रिलेटेड, तो जो प्रोडक्ट्स हैं हमारे शरीर के अंदर कॉन्स्टिपेशन को क्रिएट कर सकते हैं, हमारे शरीर के अंदर कब्ज़ की समस्या को उत्पन्न कर सकते हैं। लेकिन हीमोडोप उस तरीके की जो समस्या है उसको उत्पन्न नहीं होने देगा, कॉन्स्टिपेशन की समस्या को उत्पन्न नहीं होने देगा। हमारे शरीर के अंदर हीमोग्लोबिन की मात्रा को बढ़ाने में मदद करता है, शरीर के अंदर ऊर्जा को बढ़ाने में भी हमारी मदद करता है। शरीर हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको बढ़ाने में भी हमारी मदद करता है। महिला हो, पुरुष हो या फिर बच्चे हो, सबके लिए इक्वल रूप से बेनिफिशियल है, सेफ है। तो 15 से 20 एमएल दिन में 2 बार हम इसको यूज़ कर सकते हैं। लगातार 3 से 4 महीने हम इसको यूज़ करें। आयरन रिच डाइट जैसे पालक का हम यूज़ करें, गुड़ का यूज़ कर सकते हैं, डायबिटीज़ नहीं है तो। ठीक है? तो बहुत सारे बीटरूट है, उसका हम यूज़ करें, तो बहुत सारे हर्ब्स हैं, सब्जियाँ हैं, फ्रूट्स हैं, उनका हम साथ में यूज़ करें, तो हीमोग्लोबिन की कमी को पूरा करने में वो साथ में हमारी मदद करता है। तो अगर मैं बात करूँ आज की लर्निंग की, तो आज के स्ट्रीमिंग सेशन में हमें क्या सीखने को, समझने को, जानने को मिला? देखिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आज के स्ट्रीमिंग सेशन में हमने बेसिकली जाना कि रसायन में, केमिकल में भी फ़र्क है। रसायन क्या है? नेत्र रसायन है मानसिक स्वास्थ्य के लिए, बल रसायन हमारे शारीरिक स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए। साथ में जाना जो इम्यूनिटी है, रोग प्रतिरोधक क्षमता, उसको बेहतर रखना क्यों ज़रूरी है? उसको बेहतर रखने के लिए किस तरीके से हमारे प्रोडक्ट्स हैं, वायरल इन्फेक्शन है, वायरल डोप काम करता है, फीवर के समय पे फीवर डोप काम करता है। पंचतुलसी के विषय में भी हमने थोड़ी चर्चा की, हालाँकि इस प्रोडक्ट को हम पहले चर्चा कर चुके हैं। ठीक है? आज के इस ट्रेनिंग सेशन में हमने मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड चर्चा की। अगर मेटाबॉलिज्म बढ़िया नहीं है, तो कई सारी समस्या हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न हो सकती है। डायबिटीज़ की समस्या, मोटापे की समस्या, तो कई सारी समस्या को बढ़ा देती है। साथ ही सेक्सुअल हेल्थ से रिलेटेड समस्या में हमारा जो शिलाजीत है, वो किस तरीके से मदद करता है। शिलाजीत के विषय में चरक संहिता में क्या वर्णित है, रस रक्त समुच्चय में उसके विषय में क्या वर्णित है, तो वो नहीं जानते। साथ-साथ आज के स्ट्रीमिंग सेशन में हमने जाना व्हीट ग्रास को सुपर फूड क्यों बोलते हैं, किस तरीके से हमारे शरीर के अंदर एसिडिटी को भी कंट्रोल करता है, ब्लड की कमी को भी पूरा करने में मदद करता है, तो कॉम्बिनेशन बनाने में भी हम सीख गए। साथ-साथ हीमोडोप के विषय में हमने जाना कि हीमोग्लोबिन की कमी को पूरा करने में किस तरीके से मदद करता है और क्यों बेहतर है, कॉन्स्टिपेशन को नहीं होने देता है। तो उन प्रोडक्ट्स के विषय में, उन टॉपिक के विषय में आप लोगों से चर्चा करना ज़रूरी था, तो आज के स्ट्रीमिंग सेशन में हमने चर्चा। अगर मैं ओवरऑल बात करूँ चारों ट्रेनिंग सेशंस चारों ट्रेनिंग सेशन में हमने क्या सीखा? एक बार आँख बंद करके आराम से चिंतन कीजिए। चारों ट्रेनिंग सेशन में हमने अपने सिर की चोटी से लेके पैर की एड़ी तक की सारी बीमारियों के विषय में चर्चा करी। भले हमारे ब्रेन से रिलेटेड हो, ब्रेन डॉग किस तरीके से काम करता है, उसके अंदर मेद रसायन, ब्राह्मी शंकुस्पी किस तरीके से काम करती है। आँखों से रिलेटेड जो हमारा प्रोडक्ट है आई डॉग, उसके अंदर गुलाब की पत्तियों का रस है, रसोट है, किस तरीके से काम करता है, उसके विषय में हमने जाना। एलर्जी से रिलेटेड समस्या, केवल स्किन के ऊपर एलर्जी नहीं होती, गले से रिलेटेड भी एलर्जी होती है। उसमें एलर्जी लोग किस तरीके से काम करता है, उसमें नीम का और अलग-अलग हर्ब्स का क्या काम है। हमारे मुख से रिलेटेड ओरल हेल्थ, केवल दांतों को चमकाना नहीं है, दांतों की ओवरऑल हेल्थ से रिलेटेड है। इसके विषय में डेंटो किस तरीके से काम करता है, उसके अंदर लौंग, पुदीना, अलग-अलग जो हर्ब्स हैं उनकी क्या काम, उसके अंदर सल्फर का क्या काम है, इन्फ्लेमेशन को कैसे कंट्रोल करता है, ये भी हमने जाना। थायराइड से रिलेटेड समस्या के विषय में हमने जाना क्यों हमारे शरीर के अंदर होता है हाइपोथायराइडिज्म। महिलाओं के शरीर के अंदर पुरुषों के कंपैरिजन में 4 गुना अधिक है। और अगर थायराइड की समस्या महिलाओं को रहती है, आगे आने वाले समय में पीसीओडी पीसीओएस की समस्या को भी उत्पन्न कर सकता है, जो आगे आने वाले समय में इनफर्टिलिटी की समस्या को भी उत्पन्न कर सकता है, ये भी हमने जाना। हमारे लंग्स से रिलेटेड, हमारी इम्यूनिटी से रिलेटेड इम्यून रोग के विषय में भी हमने जाना, कफ रोग के विषय में भी हमने जाना, अस्थमा के विषय में भी हमने जाना, हमारी जो कार्डियोवास्कुलर हेल्थ है, हमारी हार्ट से रिलेटेड जो समस्या है, उसमें कार्डियो किस तरीके से काम करता है, उसके विषय में हमने जाना। अर्जुन, उसको हृदय रसायन माना जाता है, उसका यूज हमने इसके अंदर क्यों किया, उसके क्या काम है। हमने अपने डाइजेशन से रिलेटेड चर्चा की कि ओबेसिटी की समस्या हमारे शरीर के अंदर क्यों उत्पन्न हो रही है, उसके पीछे मेटाबॉलिज्म का क्या रोल है, फैट एक्यूमुलेट क्यों हो रहा है हमारे शरीर के अंदर, स्ट्रेस का क्या रोल है उसके अंदर, ये भी हमने जाना। इंडाइजेशन की प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, पाइल्स की समस्या किस तरीके से कनेक्टेड है हमारे शरीर के अंदर से, वो हमने जाना। किडनी से रिलेटेड समस्या, रीनल डिजीज, किडनी के अंदर जो स्टोन की समस्या होती है उसको हम कैसे दूर करें, किडनी के अंदर स्टोन, लेखन की पद्धति कि किडनी के अंदर स्टोन को बारीक करना है, फिर मूत्राल यूरिन के फ्लो को बढ़ाना है, शोथ कर कि किडनी के अंदर जो किस प्रकार की स्वेलिंग आई होगी, पेन, उसको दूर करने के लिए कुछ रसायन किडनी को पुनः पहले से ज्यादा स्वस्थ बनाने के लिए, तो वो हमने किडनी से रिलेटेड बात की।
लिवर को प्रोटेक्ट करना क्यों जरूरी है, उसके अंदर बाइल जूस का क्या काम है, बाइल जूस के सेक्रेशन में किस तरीके से मदद करता है, लिवर इतना इंपॉर्टेंट पार्ट क्यों है, लिवर से रिलेटेड जो डिजीजेस हैं वो उन टॉप 10 डिजीजेस में से है, एक है जो हमारे देश के अंदर जिनकी वजह से मृत्यु की संभावना सबसे ज्यादा होती है, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, जॉन्डिस की समस्या है ना, अलग अलग समस्या है लिवर से रिलेटेड, लिवर सिरोसिस की समस्या, वो भी हमने जाना, हमारी सेक्सुअल हेल्थ से रिलेटेड समस्या, भले पुरुषों के स्वास्थ्य से रिलेटेड, महिलाओं के स्वास्थ्य से रिलेटेड, वो हमने जाना, हमारी हड्डियों से रिलेटेड समस्या इतनी ज्यादा कॉमन क्यों है, क्यों इसके विषय में ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि 30 से 40 साल की उम्र में हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न होगी, इसको हम कैसे ठीक करें, वेरिकोज वेन की समस्या, हमारी वेन्स के अंदर ब्लड का जमा हो जाना, ये जो समस्या इतनी कॉमन क्यों है, इसको हम कैसे दूर करेंगे, इसके विषय में हमने जाना, वो सारी जो लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं जैसे अस्थमा की समस्या, थायराइड की समस्या, ये तो बेसिकली डायबिटीज हो गया, ये सब हमने जानी, कैंसर की समस्या के विषय में भी जाना कि आज के समय में कैंसर की समस्या इतनी ज्यादा बढ़ रही है, टॉक्सिन्स कितना बड़ा रोल प्ले करते हैं उसके विषय में भी जाना, प्रोटीन क्यों जरूरी है हमारे शरीर के लिए, उसके विषय में हमने जाना, तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, यकीन मानिए ये जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों के साथ शेयर किए गए हैं, ये नॉलेज हमेशा आपके काम आएगी, हमेशा आपको बेहतर जो फील्ड में भी तरक्की देगी और एज ए ह्यूमन बीइंग भी आपको बेहतर करने में आपकी मदद करेगी, आपका कॉन्फिडेंस, अगर आप लोगों ने ट्रेनिंग सेशंस को ध्यानपूर्वक लिया होगा, आपका कॉन्फिडेंस अलग ही लेवल पे चला गया होगा, आपकी प्रोडक्ट के प्रति जो अंडरस्टैंडिंग है वो बेहतर हो गई, तो भी आप लोगों का जो प्रमोशन है वो डिस्ट्रीब्यूटर से एजुकेटर की तरफ हो गया है कि हमारा काम केवल प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना नहीं है, हमारा काम है लोगों को एजुकेट करना, अगर हम लिपोडोप को लेके जा रहे हैं तो लिपोडोप का पूरे तरीके से बताइए कि इसके विषय में आयुर्वेद क्या कहता है, साइंस इसके विषय में क्या कहता है, इसके अंदर जो अलग अलग हर्ब्स हैं उनके क्या काम है, क्या इसकी डोज रहेगी, क्या इसके साथ कॉम्बिनेशन चल सकता है, क्या लीवर के काम है, इस तरीके से, तो तब आप बेहतर तरीके से लोगों को ठीक कर सकेंगे, तभी समाज के अंदर एक सकारात्मक परिवर्तन हम लेके आ सकते हैं, सबसे पहले हम खुद को स्वस्थ करें, फिर अपने परिवार को स्वस्थ करें, आसपास के समाज को स्वस्थ करें, तभी एक स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण हम लोग कर सकते हैं, तो उस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं कि एक दिन एक हेल्दी नेशन का निर्माण हमारे थ्रू हो, हमारे माध्यम से हो, तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, है ना, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी रहे, सर्वे संतु निरामया, सभी निरोगी रहे, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सब अच्छा अच्छा देखें, वहां कश्चित दुख भाग भवेत्, किसी को किसी प्रकार के दुख का सामना ना करना पड़े, तो इस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं और बेहतर तरीके से आप लोग काम कर रहे हैं, बेहतर तरीके से आप लोग सीख रहे हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, इन ट्रेनिंग सेशंस को आप लोगों ने